Good morning, students. Today I have presented before you all with the third type of sentence which we study in synthesis, that is compound sentence. आज हम लोगों को कंपाउंड सेंटेंस के बारे में सीखना है, जानना है, ठीक ना। देखिए, सिंथेसिस में आप लोगों को बताया हूं कि 3 प्रकार का सेंटेंस, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, ठीक। 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़कर आप लोगों को सिंपल बनाना सिखा चुका हूं, कॉम्प्लेक्स बनाना सिखा चुका हूं, और आज बारी है कंपाउंड बनाना सीखने का, ठीक। तो कंपाउंड कैसे बनता है, कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं, तो आप लोगों को पता है, बगल में लिखा भी गया है कि कंपाउंड सेंटेंस का मतलब होता है संयुक्त वाक्य। किस प्रकार का वाक्य होता है? संयुक्त वाक्य। आप लोगों को हिंदी के बारे में ज्ञान होगा, ठीक। आप लोगों से अगर पूछा जाए कि संयुक्त का संधि विच्छेद क्या होता है, संयुक्त, ठीक, तो आप लोग बताते हैं कि समधन युक्त बराबर होता है संयुक्त, ठीक। तो अर्थात जो समान चीजों से युक्त हो वही होता है संयुक्त, ठीक। तो इस शब्द के अर्थ से ऐसा लग रहा है कि कंपाउंड सेंटेंस कोई ऐसा सेंटेंस होगा जो समान चीजों से युक्त होगा, उसमें जो चीजें होंगी समान होंगी। तो समान क्या होता है? समान क्लॉजेज होते हैं, ठीक। तो कंपाउंड सेंटेंस में जितने भी क्लॉज देखेंगे आप लोग, क्लॉज मतलब जो पहले वाक्य रहते हैं और बाद में जुड़ते हैं तो क्लॉज बन जाते हैं। तो क्लॉजेस को देखेंगे तो आप लोग एक ही प्रकार का क्लॉज पाएंगे। कॉम्प्लेक्स में 2 प्रकार का क्लॉज मिलता था। कंजक्शन के पहले वाले को प्रिंसिपल क्लॉज कहते थे, कंजक्शन के बाद वाले को सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहते थे। और कंपाउंड सेंटेंस में कंजक्शन के पहले वाला प्रिंसिपल क्लॉज और कंजक्शन के बाद वाले को भी प्रिंसिपल क्लॉज कहा जाता है। अर्थात कंपाउंड सेंटेंस में जो क्लॉजेस होते हैं वो सब प्रिंसिपल होते, प्रिंसिपल समान क्लॉज होते हैं। तो जहां पर समान चीजें होती है वो संयुक्त कहलाता है, ठीक ना। अभी आप लोगों से कहा जाए कि एक मुट्ठी दाल और एक मुट्ठी चावल मिला दो, तो ये जो बनेगा ये मिश्रण कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। और अगर एक मुट्ठी चावल समान चीजों को मिला करके बनाते हो तो ये संयुक्त होता है। तो समान चीजों को जहां पर मिला करके कोई चीज बनाया जाए वो जानो संयुक्त है, और अलग अलग चीजों को मिला करके कोई चीज बनाया जाए तो वो जान जाओ कि मिश्रित है, ठीक। तो आज हम लोगों को संयुक्त वाक्य बनाना सीखना है। संयुक्त वाक्य बनता कैसे है? आप लोगों को पता है कंजक्शन 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार। एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और एक होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से 2 वाक्य को जोड़ते हैं तो कॉम्प्लेक्स तैयार होकर बैठ जाता है। और अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से 2 वाक्यों को जोड़ते हैं तो जो वाक्य बनता है वो कंपाउंड बनता है, ठीक ना। तो हमेशा याद रखना कि ग्रामर बनाने वालों ने ना ये जो कंजक्शन अलग किया इसी सोच से किया है कि अगर 2 वाक्य आप कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जोड़ रहे हैं तो जो बनेगा वो कंपाउंड होगा। अगर 2 वाक्य को सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जोड़ रहे हैं तो जो बनेगा वो कॉम्प्लेक्स होगा। कुल मिलाकर के आप लोगों को कंजक्शन के बारे में अच्छी तरह से ज्ञान होना चाहिए। अगर आपको कंजक्शन के बारे में पता नहीं, आप कंजक्शन नहीं पहचानते हैं कि कौन सा कंजक्शन सबऑर्डिनेटिंग है, कौन सा कोऑर्डिनेटिंग है, तो कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड बनाने में 100% आपसे मिस्टेक हो ही जाएगा, ठीक।
तो इसलिए आप लोग कंपाउंड बनाने वाले जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है उनको अच्छी तरह से अपने माइंड में लर्न कर डालो, ठीक। तो दिक्कत नहीं होनी। जैसे देखिए कभी कभी वाक्य आ जाता है, वह कठिन परिश्रम किया और फेल हो गया। कहा गया कि कंपाउंड बनाओ, तो बीच में बट लगा देते हैं, वो कठिन परिश्रम किया लेकिन वो फेल हो गया। तो बट जो है एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है, तो तुरंत जान जाते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस है। और कभी कभी जो है दो या आल्दो से अगर जोड़ दिए, यद्यपि उसने कठिन परिश्रम किया फिर भी वो फेल हो गया, तो दो या आल्दो जो होता है ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है, तो तुरंत जान जाएंगे कॉम्प्लेक्स है। कभी कभी छोटे क्लास के बच्चों की बुक में हमने देखा है 6, 7, 8 वालों का ग्रामर का, उसमें एक एक्सरसाइज रहता है, कुछ सेंटेंस दिए रहते हैं और कहा जाता है इसमें बताओ कौन से कॉम्प्लेक्स है और कौन सा जो है कंपाउंड है। तो कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड वही बच्चे अलग कर पाते हैं, वही बच्चे बता पाते हैं जो कंजक्शनों को पहचानते रहते हैं, जिनको एक ज्ञान रहता है कि ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है और एक कोऑर्डिनेटिंग, तो सिर्फ उसी कंजक्शन को देखते हैं और तुरंत बता देते हैं कि ये सेंटेंस किस प्रकार का है। जैसे अगर बट मिल गया बीच में कहीं पर, तो बट हमेशा दिमाग में होना चाहिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तुरंत आप कुछ मत देखो, तुरंत समझ बोल दो कंपाउंड है। अगर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन दिख जाता है तुरंत बोल दो कॉम्प्लेक्स है। उसी कंजक्शन से ही कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड पहचाना जाता है। तो मेरे ये कहने का मतलब है आप लोगों को कंजक्शन का ज्ञान होना चाहिए, ठीक। और इसमें जितने भी कंजक्शन आएंगे सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होंगे, ठीक। और कुछ लोग आतुर और व्याकुल दिख रहे हैं, सोच रहे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की परिभाषा तो हम लोग जान जाएं। कोई अगर पूछ लेता है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या है, डिफाइंड, तो कैसे, हाउ टू डिफाइन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, such type of question is hovering over mind of some students that I am feeling understood। so देखिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन किसे कहते हैं, वह कंजक्शन जो सिर्फ प्रिंसिपल क्लॉजेस को जोड़ने का कार्य करता है उसे ही कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। अब आप लोग सोच में पड़ गए कैसे जानेंगे कि ये प्रिंसिपल है क्लॉज है, ठीक। तो हमेशा याद रखना कि पहले से प्रिंसिपल कोई बन करके आता नहीं है, ठीक ना, यहाँ पर बनाया जाता है। अगर बीच में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आ गया तो वही कहता है कि मेरे इस बगल वाला वाक्य भी प्रिंसिपल है, इस बगल वाला वाक्य भी प्रिंसिपल है। अब अगर सबऑर्डिनेटिंग रहता है तो कहता है इस बगल वाला जो है प्रिंसिपल है, इधर वाला सबऑर्डिनेटिंग है, ठीक। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सबसे पहले तो ये जानेंगे कि कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं, ठीक। तो कंपाउंड सेंटेंस आ सेंटेंस which has all the clauses principle is called compound sentence। कहने का मतलब है कि वह वाक्य जिसमें सारे क्लास उपवाक्य मुख्य उपवाक्य होते हैं उसे ही संयुक्त वाक्य कहा जाता है, ठीक। और संयुक्त वाक्य बनाने के लिए जोड़ करके संयुक्त वाक्य बनाने से पहले हम लोगों को कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में जानना होगा। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की डेफिनेशन होता है जो सिर्फ प्रिंसिपल क्लॉजेस को जोड़ने का कार्य करता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाता है। और एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो होता है 4 टाइप्स होता है, 4 प्रकार का होता है। तो इन कंजक्शनों के बारे में पहले हम लोग देखते हैं, उसके बाद वाक्यों को जोड़ करके कंपाउंड बनाते हैं, ठीक। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कोई आप लोगों से पूछता है, पहले कंजक्शन का अध्ययन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिना कंजक्शन के ज्ञान के हम कंपाउंड नहीं बना सकते, इसीलिए कंजक्शन कौन कौन से उनको पहले समझ लिया जाता है तब जोड़ना सीखा जाता है, ठीक। जैसे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस,
तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस जो होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं, मतलब 4 प्रकार के होते हैं, ठीक। और सबका अपना अलग अलग नेम है। जैसे सबसे पहला फर्स्ट जो होता है उसको हम लोग कहते हैं कुमुलेटिव कंजक्शन, कुमुलेटिव कंजक्शंस, कंजक्शंस, ठीक। और जो सेकंड होता है उसको कहते हैं एडवर्सेटिव कंजक्शंस, एडवर्सेटिव कंजक्शंस, कंजक्शंस, ठीक। और जो थर्ड है उसको कहते हैं अल्टरनेटिव कंजक्शंस, अल्टरनेटिव कंजक्शंस, कंजक्शंस। और फोर जो है इसको कहते हैं इलेक्टिव कंजक्शंस, इलेक्टिव कंजक्शंस, इलेक्टिव कंजक्शंस, ठीक। ये आप लोगों के 4 प्रकार के कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं। अब इन सब की हिंदी जानना है तो कुमुलेटिव का मतलब होता है समान पदीय संयोजक या समान पदों वाला संयोजक, समान पदों वाला संयोजक, संयोजक, ठीक। और एडवर्सेटिव का मतलब होता है विरोधात्मक संयोजक, विरोधात्मक संयोजक। अल्टरनेटिव मीन्स होता है वैकल्पिक संयोजक, वैकल्पिक संयोजक। और इलेक्टिव का मतलब होता है परिणाम सूचक संयोजक, परिणाम सूचक संयोजक, ठीक। ये ही जो है 4 प्रकार के कंजक्शंस होते हैं। अब इनके अंतर्गत कौन कौन से कंजक्शंस आते हैं ये भी जानना है। तो देखो कुमुलेटिव कंजक्शन के अंतर्गत एंड आता है, एज वेल एज आता है, बोथ डॉट डॉट एंड आता है, और नॉट ओनली डॉट डॉट बट आल्सो आता है, नॉट ओनली डॉट डॉट बट आल्सो आता है, ठीक। ये आप लोगों का कुमुलेटिव, ये इतने जो है कुमुलेटिव कंजक्शंस होते हैं, ठीक। और इसी के बाद एडवर्सेटिव के अंतर्गत कौन कौन से कंजक्शन आते हैं, बट आता है, एट आता है, स्टिल आता है, हाउएवर आता है, व्हाइल आता है, वेयर एज आता है, वेयर एज, नेवरदलेस आता है, नेवरदलेस आता है, ठीक। और अल्टरनेटिव कंजक्शन के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो अल्टरनेटिव के अंतर्गत आइदर डॉट डॉट और आता है, ठीक। और नाइदर डॉट डॉट नॉर आता है, और आता है, एल्स आता है, अदरवाइज, अदरवाइज। ये इतने आप लोगों को इलेक्टिव कंजक्शंस है, ठीक ना। इलेक्टिव मतलब वैकल्पिक संयोजक। और इलेक्टिव के अंतर्गत शो आता है या देयरफॉर आता है, देयरफॉर आता है, ठीक। यही इतने आप लोगों के कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं। देखिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस की संख्या सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की अपेक्षा में कम है, इसीलिए ना आप लोगों को चाहिए कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को रट डालो। क्योंकि मैं भी जब 11th-12th में पढ़ रहा था, स्टडी कर रहा था, तो मैंने देखा कि सबऑर्डिनेटिंग इतने कंजक्शन है, इतने कोऑर्डिनेटिंग है, कैसे याद होगा, ठीक। तो मैं दोनों को देखा कि किसकी संख्या ज़्यादा है, पाया कि सबऑर्डिनेटिंग में बहुत ज़्यादा संख्या है, तो सोचा इसको तो लर्न करना कठिन रहेगा,
ऐसा करो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन सब याद कर लेता हूँ, दिमाग में फीड कर लेता हूँ, और इनके अलावा जितने दिखेंगे उन सबको मैं मान लूँगा कि सबऑर्डिनेटिंग है। तो इसी तरह से मेरा सुझाव है कि आप लोग भी इन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शनों को लर्न कर डालो, ठीक। इनके अतिरिक्त कोई भी कंजक्शन कहीं पर दिख जाता है तो उनको आप सबऑर्डिनेटिंग मानिएगा और जानिएगा कि जो इस वाक्य में आया वो कॉम्प्लेक्स है। और अगर इनमें से आया है, इनमें से आया हुआ है, तो समझ जाना कि आप लोगों का कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, ठीक। और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इनसे अगर दो वाक्य जुड़ा है या किसी वाक्य के बीच में या किनारे पर कहीं पर वाक्य में इनमें से कोई कंजक्शन मिलता है तो समझ जाना वो वाक्य कंपाउंड है, ठीक। तो ये आप लोगों के अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन 4 प्रकार का होता है जिसके अंतर्गत आता है, और सबकी हिंदी भी आप लोगों को पता है। इसको अपनी कॉपी में उतार लीजिए, ठीक, इसको याद कर डालिएगा, तो कभी भी कंपाउंड बनाने में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। एक्सरसाइज में जाओगे तो आसानी से कंपाउंड बना डालोगे। सभी कंजक्शनों के हिंदी भी ऐसे बगल में साइड में मैं लिख दे रहा हूँ। जैसे एंड का मतलब सबको पता है और होता है, ठीक। और एज वेल एज का मतलब के साथ ही होता है, के साथ ही, या कहीं कहीं इसका मतलब और भी होता है, ठीक। और बोथ का मतलब बोथ मीन्स दोनों, और डॉट 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 एंड मीन्स और दोनों। जैसे कहा जाए कि मैंने मोहन, दोनों को, मोहन और सोहन को देखा। नॉट ओनली का मतलब केवल नहीं, केवल नहीं, डॉट 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 बल्कि भी, बल्कि भी, ठीक। और इधर एडवर्सेटिव में आ जाइए आप लोग। तो एडवर्सेटिव देखिए, बट एट स्टिल, इन तीनों की मीनिंग तो आप लोग ये समझिए कि नहीं, बट मीन्स तो लेकिन होगा, ठीक, बट मीन्स लेकिन, ठीक ना। और एट स्टिल, हाउएवर, इन तीनों की मीनिंग होती है फिर भी, फिर भी, मतलब एट का भी यूज फिर भी के अर्थ में, स्टिल का भी यूज आप लोग फिर भी के अर्थ में कर सकते हो, हाउएवर का भी यूज फिर भी के अर्थ में कर सकते हो। और व्हाइल, वेयर एज और नेवरदलेस, इन तीनों की मीनिंग होती है जबकि, जबकि। ये सब विरोधात्मक भाव लिए हैं। जैसे दो विरोधात्मक वाक्य आ गए, उनको कहा गया जोड़ करके कंपाउंड बनाओ, तो इन्हीं में से किसी भी कंजक्शन से जोड़ सकते हो। चाहे कह दो कि वो कठिन परिश्रम किया लेकिन वो फेल हो गया, चाहे कह दो उसने कठिन परिश्रम किया फिर भी वो फेल हो गया। चाहे बट लगा दो चाहे एट लगा दो, बट भी है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, एट भी है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। लेकिन ये ध्यान देना है, इन कंजक्शनों का नाम है एडवर्सेटिव कंजक्शन, ठीक। विरोधात्मक भाव वाले वाक्यों को जब जोड़कर कंपाउंड बनाने कहा जाए तो इन्हीं में से किसी एक से जोड़ दिया जाता है, ठीक। और इसके बाद आइदर डॉट डॉट आर, नाइदर डॉट डॉट नॉर, आर एल्स अदरवाइज, ये सब आते हैं विकल्प। जब वाक्यों को पढ़ने से ऐसा जान पड़े कि इनमें विकल्प है, तो आइदर का मतलब या तो, और डॉट डॉट और का मतलब होता है या तो या। नाइदर मीन्स ना तो, और नार मतलब ना। और का मतलब कहीं कहीं या होता है और कहीं कहीं और का यूज अन्यथा के भी अर्थ में किया जाता है ना। चाहे कह दो शांत रहो, अदरवाइज आई शैल बीट यू, चाहे कह दो शांत रहो और आई शैल बीट यू, कीप साइलेंट और आई शैल बीट यू, और चाहे लोग कीप साइलेंट अदरवाइज आई शैल बीट यू। तो आर का यूज चाहे या के अर्थ में करो चाहे अन्यथा के अर्थ में करो, और एल्स का यूज भी यहाँ पर अन्यथा के अर्थ में होता है। अदरवाइज का यूज बहुत ही प्रसिद्ध है, अन्यथा के अर्थ में किया जाता है, ठीक। और इसी के बाद इलेक्टिव कंजक्शन आता है। जैसे दो में से किसी एक वाक्य में पैराम अनुकूल पैराम निकला रहता है तब सो या देयरफॉर से जोड़ते हैं। सो नॉर्मली तौर से यूज किया जाता है, शो का मतलब इसलिए होता है, और देयरफॉर का मतलब इसीलिए होता है। जैसे किसी चीज को जोरदार तरीके से बोलना है तो देयरफॉर का यूज करते हैं, और वैसे नॉर्मल तौर से बोलना है तो शो का यूज करते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से
आप लोगों को जितने भी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं, जितने प्रकार के होते हैं, सबके प्रकार बता दिए और किसके अंतर्गत क्या क्या आता है, सबकी मीनिंग भी बताया और सब एक एक कंजक्शन की भी मीनिंग बताया। अब आप लोगों को पता है इन्हीं कंजक्शनों से ही जोड़ करके कंपाउंड बनाया जाएगा। तो ये समझना है कि कैसे कैसे वाक्य रहेगा, तो कौन सा कंजक्शन लगेगा, मतलब किस प्रकार का वाक्य रहेगा। तो हम लोग जानेंगे कुमुलेटिव कंजक्शन से जोड़ा जाएगा, किस प्रकार के वाक्य रहेंगे तो जानेंगे एडवर्सेटिव से जोड़ा जाएगा, किस प्रकार के वाक्य रहेंगे जानेंगे अल्टरनेटिव से जोड़ा जाएगा, किस प्रकार के वाक्य रहेंगे जानेंगे रिलेटिव कंजक्शन से जोड़ा जाएगा। तो इसके जोड़ने का जो तरीका है, जोड़ने का जो पहचान है, जोड़ करके कंपाउंड बनाने का जो पहचान है, इसका डिस्कशन हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। कंपाउंड सेंटेंस का जो अगला पार्ट पढ़ेंगे आप लोग, ठीक ना, सिंथेसिस में, उसी में जोड़ना सिखाता हूँ, ठीक ना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।